तो लगभग अब तय हो गया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और बिहार में कांग्रेस पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बिहार के कई पत्रकारों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल खासकर एक्स पर यह बात कंफर्म किया है कि कांग्रेस पार्टी अंदर खाने संगठन के स्तर पर तैयारी कर रही है कि इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। अगर इस बार कांग्रेस पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ती है तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, कांग्रेस का जो वोट बैंक कांग्रेस से दूर चला गया है कांग्रेस के पास लौट कर वापस आएगा और कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा, जिससे अगर इस बार फायदा नहीं होता है तो आगे के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। और इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आरजेडी और तेजस्वी यादव के ऊपर यह दबाव है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि बिहार में भी वही परिणाम आए जो दिल्ली में आया है, क्योंकि आप लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, इंडिया गठबंधन से अकेले होकर चुनाव लड़ी और केजरीवाल पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए। और तेजस्वी यादव के ऊपर भी यही दबाव है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, उसको गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो कांग्रेस बीजेपी का फायदा पहुंचाएगी और फिर से बीजेपी का एनडीए का सरकार बिहार में बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव मानते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन में आरजेडी बड़ा भाई है, आरजेडी को तय करना चाहिए कि किसको कितना सीट मिलेगा। उनको लगता है कि बिहार में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और उसमें से कांग्रेस मात्र 19 सीट जीत पाई थी। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिलती, उनको अगर मात्र 30-40 सीटें दी जाती और आरजेडी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता तो 2020 में ही आरजेडी की सरकार बन जाती। तो तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव वाली गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन बात है कि लोकसभा चुनाव और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव को भी डर है कि कांग्रेस को अगर इज्जत नहीं दी गई, कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन तोड़ा गया तो उनको नुकसान होगा, उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना इस बार भी पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जितना हम सीट मांग रहे हैं उतना सीट दे दीजिए, नहीं तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर मेरे को दोष न दीजिएगा, फिर मेरे को मत कहिएगा कि आपके अलग चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी को फायदा हुआ और आपकी सरकार नहीं बन पाई। इसलिए जितना हम सीट मांग रहे हैं उतना सीट दे दीजिए। और कांग्रेस कम से कम 70 से 80 सीटों की मांग कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव उतना देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बिहार यूनिट के नेता हैं, खासकर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चलिए अकेले चुनाव लड़कर देखते हैं क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हार जाएंगे ना, ऐसे भी कौन सा जीत रहे हैं। कम से कम दिल्ली में जो हुआ वो बिहार में होगा। कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इस बार राजनीति में सक्रिय होने का मौका मिलेगा। कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, जो हमेशा गठबंधन के कारण जो लोकल पार्टी होती है, जैसे कि बिहार में आरजेडी, यूपी में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, इन पार्टियों को ट्रांसफर हो गया है। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी के पास उनका पुराना वोट बैंक लौट कर वापस आएगा। बिहार के कुछ पत्रकार हैं जो सिर्फ बिहार की राजनीति को कवर करते हैं, उन लोगों ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी सभी नेता तैयार हो चुके हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, अकेले बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। बस राहुल गांधी को मनाना बाकी है, राहुल गांधी को अंतिम निर्णय लेना है। राहुल गांधी जैसे ही अंतिम मुहर लगा देते हैं, तय मानकर चलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ेगी और इसी के साथ बिहार में भी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन देखना होगा कि तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस को कैसे मनाते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग है। आप लोग सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे होंगे जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में कई बार मटन और मछली खाते हुए दिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों में काफ़ी दोस्ती वाला रिश्ता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहे और कांग्रेस को कम से कम सीटों पर मना लिया जाए। कांग्रेस पार्टी अगर 30 से 40 सीट पर मान जाती है तो तेजस्वी यादव के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ऐसे में तेजस्वी यादव को काफ़ी फायदा होगा। लेकिन बात है कि इस बार
लालू यादव भी जेल से बाहर हैं। लालू यादव भी गठबंधन में जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, लालू यादव उसमें ज़्यादा सक्रिय होंगे और लालू यादव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जब मीडिया के लोगों ने लालू यादव से पूछा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसका क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग हैं ना, देखते हैं कैसे भाजपा जीतती है। भाजपा को सब लोग जान चुके हैं। तो लालू यादव भी इस बार सामने हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। तो दोनों चाहेंगे कि कम से कम सीटों पर कांग्रेस को मनाया जाए, राहुल गांधी को मनाया जाए और किसी भी तरह, किसी भी हाल में राहुल गांधी कांग्रेस अकेले चुनाव न लड़ें। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी इस बार फैसला लेंगे और इंडिया गठबंधन से अलग जाकर दिल्ली की तरह बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे? और आप लोग ये भी बताइए कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना चाहिए? और तेजस्वी यादव के लिए क्या फायदेमंद रहेगा, कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना या फिर गठबंधन में साथ रहकर चुनाव लड़ना? जो भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का एक एक अपडेट इस चैनल पर मिलने वाला है। आगे जब चुनाव होगा उससे पहले आपको बिहार का एक एक जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल पे जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।